हेलो, माय नेम इज़ शाहिद इरशाद। रियल हॉरर स्टोरी चैनल्स में मैं आपके लिए मज़ीद हॉरर स्टोरी लेके आता रहूँगा जो कि सच्चाई और हकीकत में मबनी होगी। इसमें कोई गुंजाइश नहीं होगी, ये रियल स्टोरीज़ होंगी और बिल्कुल पेयर्स होंगी, बेशक आप कहीं भी सर्च किया। आज जो मैं स्टोरी आपके लिए लेके आया उसे सुन के आप हैरान हो जाएंगे। क्या दुनिया में ऐसा भी हो सकता है? क्या पॉसिबल है? जी हाँ, हर चीज़ पॉसिबल है। इस दुनिया में बड़े अजीब अजीब वाक़यात होते हैं और आज भी मैं आपके लिए ऐसा ही एक वाक़या लेके आया हूँ। जॉन गेन वेसी, कौन था ये शख्स? आगे आगे सब पता चलेगा आपको ये कौन था शख्स। ये एक ऐसा शख्स था जो अमेरिका नागरिक था और अमेरिका में ये पुरअमन सुकून से रह रहा था बीच में लोगों के। और 33 लोगों का जब इसने मर्डर किया तो अमेरिका हैरान हो गया कि ये 33 लोगों का मर्डर किया इस बंदे ने। ये सीरियल किलर था, वहाँ के इतिहास का सबसे बड़ा सीरियल किलर जॉन गेन वेसी यही था। इस शख्स ने जो लोग मारे वो यंग पीपल थे और टीनेजर थे। अब आप सोच रहे होंगे क्या उन लोगों के लवाकिन ने, जो उनके फैमिली मेम्बर थे, क्या उन्होंने रिपोर्ट नहीं होगी पुलिस में? जी ऐसा कुछ भी नहीं था। सब ने पुलिस रिपोर्ट की हुई थी, सब ने सर्चिंग की, लेकिन उनके जो वो लोग थे वो मिल नहीं रहे थे। हाँ, जो कुछ मिले चंद वो रिवर से मिले, दरिया से मिले, लेकिन कुछ लोग तो मिसिंग थे, पक्के पक्के मिल ही नहीं रहे थे। ऐसा ये सीरियल किलर था। इसने अजियत दे दे के लोगों को मारा। इसका सब कुछ बताऊंगा आपको, इसके पीछे आखिर क्या वजूहात थी। अब हम ये जानना चाहेंगे कि ये राज जॉन गेन वेसी का लोगों के सामने आया कैसे। दिसंबर 1978 जब जॉन गेन वेसी एक मेडिकल फार्मेसी में जाता है, निशान फार्मेसी, वहाँ पे एक लड़का काम कर रहा होता है, रॉबर्ट। जॉन गेन वेसी उसको देखता है, रॉबर्ट को, और रॉबर्ट को ऑफ़र लगाता है क्योंकि जॉन गेन वेसी एक कंस्ट्रक्टर कंपनी का मालिक भी था। इसका बहुत नाम हो गया था अपने शहर में। तो ये उसको एक अच्छी ऑफ़र देता है रॉबर्ट को, रॉबर्ट नामी लड़के को। उसको ये $5 की ऑफ़र देता है जो कि उस टाइम की एक बहुत अच्छी ऑफ़र थी। रॉबर्ट ये ऑफ़र सुन के तैयार हो गया क्योंकि वो उस मेडिकल फार्मेसी में काम करता है, उस लिहाज से ये ऑफ़र बहुत अच्छी थी। $5 पर डे, जो कि आज के लिहाज से भी बहुत अच्छी अमाउंट बनती है। अगर उसको कन्वर्ट किया जाए आज के टाइम में तो वो 25 to 30 इससे भी अबव डॉलर बन जाता है, लेकिन ये 1978 तो उस टाइम ये रॉबर्ट तैयार हो गया जाने के लिए। जॉन गेन वेसी ने उसको टाइम दे दिया, लेकिन जॉन गेन वेसी ने उसको अपना नाम नहीं बताया था और रॉबर्ट को यही पता था कंस्ट्रक्टर ऐसा। रॉबर्ट जो होता है वो अपने घर जाता है और उसी दिन उसकी माँ का बर्थडे भी था रॉबर्ट की। रॉबर्ट जाके अपनी माँ को कहता है कि आज मुझे एक ऑफ़र हुई है बहुत अच्छी, तो मैंने आज वहाँ जाना है। मैं जैसे ही वहाँ से वापस आऊँगा तो मैं आपके साथ बर्थडे सेलिब्रेट करूँगा। बर्थडे का टाइम उसने रात 9 बजे का रखा हुआ था। रॉबर्ट चले जाता है उसी कंस्ट्रक्टर के पास, यानी जॉन गेन वेसी के पास, और माँ उसका वेट करती रहती है कि वो कब वापस आएगा। रॉबर्ट चले जाता है और इसी तरह टाइम गुजरता है और उसकी माँ वेट करती रहती है, लेकिन रॉबर्ट वापस नहीं आता। आखिर रॉबर्ट किधर गया? क्या हुआ? रॉबर्ट अब कभी वापस नहीं आएगा। उसके बाद ऐसा होता है कि रॉबर्ट की जो माँ थी उसने पुलिस में कंप्लेन कर दी। पुलिस में कंप्लेन कर दी और बताया कि इसने मेरा बेटा लापता हो गया है, और ये बताया कि लास्ट टाइम एक कंस्ट्रक्टर था उसके पास गया है। पुलिस में हलचल मच गई और पुलिस इन्वेस्टिगेशन करना शुरू हो गई। इन्वेस्टिगेशन करते करते उसी मेडिकल फार्मेसी में गई जहाँ पे जॉन गेन वेसी आया था, और वहाँ पे जब पता चला कि रॉबर्ट एक कंस्ट्रक्टर यानी कि जॉन गेन वेसी के साथ गया है, तो पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन तेज़ कर दी। रिकॉर्ड निकाला जॉन गेन वेसी का। जब पुलिस ने जॉन गेन वेसी का रिकॉर्ड निकाला तो उन्हें ये पता चला कि इस पर बैटरी चार्ज हुआ है। बैटरी चार्ज का मतलब ये होता है कि किसी शख्स को किडनैप करना या उसे पकड़ के उसको अजियत देना और अजियत दे के छोड़ देना या उस पर मारने की कोशिश करना, ये सारा एक बैटरी चार्ज होता है। पुलिस का शक जॉन गेन वेसी की तरफ हो गया था। और उसके बाद आगे क्या हुआ? अब जो पुलिस होती है वो जाती है जॉन गेन वेसी के घर और उससे पूछती है कि हाँ
क्या रॉबर्ट तुम्हारे साथ आया? जॉन गन वैसी कहता है मुझे तो कुछ नहीं पता, 2 लड़के खड़े थे उस टाइम मेडिकल स्टोर में, शायद वो उन्हीं के साथ चले गया हो। खैर ये बात वहाँ पे आउट हो गई। उसके बाद पुलिस वालों ने कहा कि क्या आप हमारे पास आ सकते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए, ताकि हम आपकी मज़ीद इन्वेस्टिगेशन करें। जॉन गेन वैसी ने कहा जी मैं अभी नहीं आ सकता, क्योंकि मेरे कुछ अंकल हैं जिनकी डेथ हो गई थी। और उसके बाद पुलिस वालों ने उसको कहा कि आप अगर अभी आ जाएं। जॉन गेन वैसी को गुस्सा आ गया, वो कहता है मैं अभी बिल्कुल नहीं आ सकता, मैं कल आऊँगा। तो पुलिस वाले कहते हैं चलें ठीक है इस बात पे। तो जब जॉन गेन वैसी पुलिस स्टेशन आया अगले दिन, तो उस टाइम जॉन गेन वैसी के साइडों में मट्टी वगैरह लगी हुई थी। पुलिस वालों को शक हुआ ये क्या मतलब अजीब सी। उसके बाद उससे पूछा गया ये भाई आप भी ये मट्टी में क्यों रुले हुए हो, क्या हुआ है? जॉन गेन वैसी ने कहा रास्ते में एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा, जॉन गेन वैसी से इन्वेस्टिगेशन जब की गई तो उससे पूछा कि आप दोबारा क्यों मेडिकल स्टोर उसमें गए थे, आप फार्मेसी में? तो जॉन गेन वैसी ने बताया कि मुझे ऑनर्स की कॉल आई थी, तो मैं इसलिए वापस वहाँ पे गया था उसी फार्मेसी में। जब फार्मेसी के ऑनर से पूछा गया क्या आपने कॉल की थी जॉन गेन वैसी को, तो उसने कहा जी नहीं, मैंने तो कॉल बिल्कुल नहीं की, ऐसा तो कोई हुआ ही नहीं। तो पुलिस वालों का शक और भी बढ़ गया कि ये जॉन गेन वैसी ही का कुछ है इसमें सारा काम। चुनाचा जॉन गेन वैसी की तरफ और शक का दायरा मजबूत हो चुका था। जब पुलिस वालों का शक का दायरा मजबूत होता है उस टाइम पुलिस वाले अप्रूवल लेते हैं कि जॉन गेन वैसी की इन्वेस्टिगेशन की जाए और उसके घर का सर्च वारंट हासिल किया जाए। खैर वो अप्रूवल उनकी पास हो जाती है। इसके बाद स्टार्ट होता है सर्च वारंट, जो कि जॉन गेन वैसी के घर का किया जाए। एट लास्ट पुलिस वाले उसके घर जाते हैं और सर्च वारंट के तहत उसके घर सर्चिंग स्टार्ट होती है। सर्च वारंट के दौरान पुलिस की सर्चिंग में कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जो सोच के आप हैरान हो सकते हैं, जिनका मैं जिक्र नहीं कर सकता। कुछ ऐसे औजार अजीब से, रस्सी, फंदा और हाथ कड़ियाँ, यानी कि वो औजार जिनसे इंसान को अजियत दी जाए। और वहाँ पे मिलती है उसी मेडिकल स्टोर की स्लिप। और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिनसे यानी कि ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वाकई इसी ने ये काम डाला है। वहाँ पे कुछ चाबीज़ मिलती हैं, वहाँ पे कीज़ मिलती हैं, वहाँ पे बहुत सी ऐसी अजीब सी चीज़ें मिलती हैं जो वाकई ये सारा शक जो है ये मजबूत करती रह जाती हैं। वहाँ पे सम टाइम ऐसे आइडेंटिफाइड चीज़ें मिलती हैं जो कि मिसिंग पर्सन की होती हैं, जिनकी रिपोर्ट दर्ज हुई होती हैं। शक का दायरा और मजबूत होने जा रहा होता है, लेकिन वो तो इसको रॉबर्ट को तलाश कर रहे होते हैं। जॉन वैसी के घर में मज़ीद सर्चिंग होती है। सर्चिंग के दौरान और भी मज़ीद चीज़ें मिल जाती हैं वहाँ पे। इसी तरह रॉबर्ट की वहाँ एक स्लिप मिलती है, सैलरी स्लिप, जिससे ये पता चलता है कि रॉबर्ट यानी कि ये झूठ बोल रहा था वैसी कि मेरा रॉबर्ट से कोई ताल्लुक़ नहीं, जबकि रॉबर्ट से इसका ताल्लुक़ भी साबित हो गया था कि ये स्लिप इसके पास आई कहाँ से। इस सारी चीज़ों को इन्वेस्टिगेशन करते हुए पुलिस ने मज़ीद सर्चिंग करना शुरू कर दी। और इसी तरह जॉन वैसी के गाड़ी में भी सर्च किया गया। वहाँ पे एक और मिसिंग पर्सन जिसकी रिपोर्ट दर्ज थी ऑलरेडी, उसका भी कॉन्टैक्ट इसी से निकला और कुत्तों के ज़रिए ये सर्च किया गया। उसकी जॉन गेन वैसी की गाड़ी की फ्रंट सीट पे मालूम हुआ कि एक मिसिंग पर्सन जो कि पुलिस पे रिपोर्टेड था वो भी इसी की गाड़ी में लास्ट टाइम बैठा गया और उसके कुछ बाल वगैरह मिले थे। ये सारी चीज़ें, सारा कुछ शक पुलिस वालों का इधर ही ला रही थी, लेकिन पुलिस वालों के जहन में गुमान नहीं था कि ये कत्ल का मामला बन सकता है। जस्ट समझ से बाहर था कि चलो एक समझ आता है, तो आहिस्ता आहिस्ता निकलते ही जा रहे। मज़ीद 1-2 पर्सन और भी जो मिसिंग थे उनके ड्राइविंग लाइसेंस मिले जॉन गेन वैसी के मतलब हाउस से, और भी बहुत सी चीज़ें निकली। इसके बाद होता ऐसा है कि जो मिसिंग पर्सन थे उनकी मज़ीद छानबीन करते करते जॉन गेन वैसी के साथ एक वर्कर भी काम किया करता था, जिसने खुफिया तौर पे इतला दी थी कि जॉन गेन वैसी जो है इसने मेरे से एक खुदाई करवाई थी घर की बेसमेंट पे नीचे, क्योंकि अमेरिका में ऐसे घर होते हैं बर्फ़ की वजह से, वहाँ ठंडा माहौल होता है। वो जो घर की जो बेसमेंट होती है वहाँ पे घर की जो होती है फ़र्श होता है उसके नीचे भी मज़ीद जगह होती है। लिहाजा उस पुलिस के जहन में ये क्ल्यू बैठ गया था और पुलिस वालों ने ऐसे ही किया। उस घर की बेसमेंट में खुदाई का अमल शुरू हुआ और खुदाई
के अमल में उन्हें क्या मिला आप सोच नहीं सकते। कटे हुए अज़्ज़ा, बाजू वगैरह, इंसानी जिस्म और बहुत से मिसिंग पर्सन वहाँ से मिलना स्टार्ट हो चुके थे। आखिरकार ये साबित हो ही गया कि जॉन गैन वैसी ही इस सारी चीज़ों में जो है शुमार है। यानी ये अब बॉडीज़ आई कहाँ से, सब कुछ आया कहाँ से, ये सारी चीज़ों ने अब इशारा कर दिया कि जॉन गैन वैसी ही इस चीज़ का कार्यक्रम है। और उसके बाद अगर हम ये सारी चीज़ें जानना चाहें तो हम क्या करेंगे, हम जॉन गैन वैसी के फीचर यानी कि उसके बैक पे जाएंगे, उसकी पास्ट पे जाएंगे कि वो वहाँ पे क्या, उसका क्या हुआ, वो कैसे ये चीज़ बनी, क्या कैसे आया ये सब कुछ। अब हम ये जानिए गए कि ये कदम क्यों उठाया जॉन गैन वैसी ने। जब सारी इन्वेस्टिगेशन हो गई उसके बाद जॉन गैन वैसी फंस चुका था और उससे पूछा गया कि तुमने ये बाकी सारी बॉडीज़ वगैरह कहाँ और कहाँ है, मतलब कि यही हैं क्या। तो उसने बताया कि जॉन गैन वैसी भी बहुत तेज़ था और शातिर था। अपने मर्डर्स के सारे को छुपाने के लिए उसने बहुत से तरीके इख्तियार किए। उसने वकील का सहारा लिया और उल्टा पुलिस वालों पे कोशिश की कि मैं उन पे चार्ज लगा दूं, लेकिन वो भी नहीं हो सका क्योंकि सबूत पुलिस वालों के पास बहुत मजबूत आ चुके थे। बॉडीज़ भी रिकवर होना शुरू हो गई थी उसके घर की बेसमेंट से। इसके बाद होता क्या है कि जॉन गैन वैसी जो है वो मज़ीद परेशान हो जाता है और अभी वो क्योंकि अपने घर में नहीं होता और बाहर उसकी दाढ़ी वगैरह भी बड़ी हो जाती है और वो शराब बहुत ज़्यादा पीता होता है और वो इसी शराब के धुत नशे में अब वकील के पास जाता है और अपना सारा कुछ बताता है कि मैंने इस तरह 33 लोगों को मारा, ये किया, वो किया, सारा कुछ। इसमें एक गलत आदत पाई जाती है, वो क्या थी। अगर हम इसके पास्ट में जाते हैं यानी कि शुरू में हुआ का, ये कहाँ से ये बिगड़ा है, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है सब कुछ। ये लड़कों के साथ आखिर क्या करता था, सिर्फ मर्दों के साथ ही क्यों इसका ये था, क्यों मारता था उन्हें, ये सारा आपको पता चलेगा जब हम इसके पास्ट में जाएंगे। हम जाते हैं इसके पास्ट पे। 16 दिसंबर 1942 को ये पैदा हुआ और जो इसका बाप था वो बहुत ज़्यादा नशेई था और शराब पीता था, हर वक्त शराब में धुत रहता था और जॉन गैन वैसी को वो बहुत मारता पीटता था, हर वक्त मारता पीटता रहता था। लेकिन जॉन गैन वैसी अपने माँ बाप से बहुत प्यार करता था। वो ये समझता था कि ये इसमें उसकी अपनी कोई गलती है जिसकी वजह से उसको उसके बाप मार रहे हैं। और ऐसे ही वो तरह तरह की बात में इसका बाप उसको मारता था। एक दिन ऐसा हुआ कि वो किसी जगह जाता है जॉन गैन वैसी और उसके साथ इसी तरह एक ज़्यादती हो जाती है। एक ट्रक ड्राइवर जो मतलब कि ये सब कुछ ऐसा एक इंसिडेंट होता है। उसके बाद जॉन गैन वैसी ने क्या किया कि जैसे जैसे वो बड़ा होता रहा, पढ़ता लिखता रहा, उसमें कुछ ऐसी ही आदत आ गई और वो आगे मज़ीद इन गंदे कामों में पड़ गया था वो। और इसी आदत की लत की वजह से वो आगे शराब वगैरह पीना शुरू हुआ क्योंकि वो पढ़ लिख गया था, वो उसके पास हुनर भी था, कंस्ट्रक्शन वगैरह का नॉलेज था और भी उसके पास पॉलिटिशियन में भी इंटरेस्टेड था। वो इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा अपने काम और कारदगी के लिहाज से वो अच्छा माना जाता था। जहाँ भी जाता था वो उसको एक अच्छी पोस्ट मिलती थी। वो एक लकी इंसान था, उसको मतलब कि एक सुपरवाइज़र और मैनेजर लेवल का ओहदा मिल जाता था जहाँ भी जाता था वो। ये सारा करते हुए जॉन गैन वैसी जो था ये सारे काम रद्द-ए-अमल ये करना शुरू हो गया और शराब वगैरह पीना। और ये कैसे लड़कों के साथ ये करता था, उन्हें हाथकड़ियाँ पहना देता था, टीनेजर को फुसला के अपने पास लाना, जॉब की ऑफ़र देना। जब वो इसके पास आते हैं उन्हें इतना नशावर चीज़ें खिला देता था, बेहोश हो जाते थे, हाथकड़ियाँ लगा देता था, उनसे ज़्यादती करता था और उसके बाद उनका मर्डर करता था, लेकिन बहुत अजियत दे के मर्डर करता था, उन्हें सज़ा देता था। जब ये सारी चीज़ें मतलब कि इसके साथ ये कनेक्टेड हुई तो ये इसका जो पहला इस तरह गलती से इसे मर्डर हो गया था इसी तरह ज़बरदस्ती में। उसके बाद इसको उस मर्डर में मज़ा आना शुरू हो गया था और ये मज़ीद मर्डर करता रहा। फिर इसी तरह जो भी आता ये उनके साथ मर्डर करता रहा। ये इसका एक बैकग्राउंड था। जब पुलिस वालों ने इसे पकड़ लिया, इस पे सारा कुछ साबित हो चुका था,
वकील ने भी बता दिया था। वकील ज़ाहिर बात है ये चीज़ इसने ओपनली कर दी थी, एक्सपोज कर दी थी। उसके बाद होता कुछ ऐसा है कि इसके ट्रायल चलना शुरू हो जाते हैं। ये अदालत में ये बात जब पूछी जाती है कि भाई तुमने ये सब कुछ क्यों, कैसे, क्या किया, और तुम्हारे जो 33 मर्डर का तुमने किया है, एक्सपोज किया, जो बाकी कुछ बॉडी रिकवर हुई हैं तुम्हारे घर के नीचे से, बाकी किधर हैं। उसने जॉन ने ये बात बताई कि जितनी भी जो बॉडी हैं जो आ सकी मेरे घर के नीचे, मैंने वहाँ दफन की। बाकी जो बॉडीज़ हैं वो मैंने रिवर्स में फेंक दी हैं दूर, जिनका नाम निशान शायद मिट ही गया हो, मच्छियाँ खा गई होंगी या कहाँ गई होंगी, उनका कुछ पता नहीं। लेकिन 33 बॉडी मतलब कि इस पे वो अडम चार्ज हो गया था। आखिरकार इसके बाद होता ये है कि अदालत में इसके ट्रायल चलना शुरू हो जाते हैं, और ये भी बहुत शातिर होता है। ये वकील के थ्रू अपने केस यानी कि दायर करता है, अपने आप को मेंटली साइकोलॉजी और साइको शो करता है, लेकिन वो भी इसका वहाँ पे दाल नहीं गलती। इसके बाद होता यूँ है कि ये काफ़ी मतलब कि सालों तक ये केस आगे चलता रहता है। अवाम तो ऑलरेडी बहुत गुस्से में आ चुकी थी, उनके लॉयकीन, उनके फैमिली मेम्बर सब ने केस दायर कर चुके थे। और होता यूँ है कि एंड में ये बात, इसको जो जहर का इंजेक्शन होता है लिथियम, वो इसको दिया जाता है, जिससे इसकी डेथ की जाती है, इसको मार दिया जाता है। लेकिन मरने से पहले भी इसके चेहरे में ज़रा भी नदामत नहीं थी, शर्मिंदगी नहीं थी कि इसने ऐसा क्यों किया। और अवाम को इस बात पे बहुत गुस्सा था जो सज़ा इसके लिए तजवीज़ की थी। अवाम ने कहा कि इसको बहुत बुरे तरीके से मारा जाए, जिस तरह इसने लोगों को अजियत दे दे के मारा, हाथ कड़ियाँ पहना के, जिस तरीके से भी। सिर्फ इसकी बुरी आदत थी जो कि होमोस से रिलेटेड थी, जिसका नाम मुझे लेते हुए मतलब एक घिन आती है कि इसके अंदर एक बुरी आदत थी, तो इसका अंजाम भी बुरा ही हुआ। सोचिए कैसे इसने क्या क्या कारनामे अंजाम दिए और किस तरह लोगों को आराम सुकून से फुसला के मारा, जिसकी वजह से ये बचता रहा। और ये क्लोन बनता होता था जोकर, समटाइम ये उस तरीके से भी वारदात डालता था। ये एक अंत को पहुंचा और बहुत अच्छा हुआ, एक वायरस ख़त्म हुआ इस दुनिया से। बहुत शुक्रिया आपने मेरे चैनल्स को देखा, लिहाजा मैं आपके लिए मज़ीद स्टोरीज़ वगैरह लेके आता रहूँगा। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू। लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। इजाज़त।